दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 सितंबर 2024 के दिन गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रही है। मतलब गणपति जी हम सभी लोगों के घर पर आने वाले हैं। पर दोस्तों, 7 सितंबर का जो दिन है वो गणेश चतुर्थी का दिन है। मतलब चतुर्थी उस दिन से ही शुरू हो जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन किया जाने वाला एक नव शमी पत्र वाला उपाय, क्योंकि दोस्तों ये जो है 9 शमी पत्र वाला उपाय है, ये सिर्फ और सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन ही किया जाता है। और इस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी, चाहे आपकी वह मनोकामना सभी से बड़ी हो क्यों ना हो। इसी के साथ में अगर आप अपने जीवन में भी दुख और परेशानी चल रही है और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं अपनी उस दुख और परेशानी के लिए, तो आपके वह दुख और परेशानी भी यहाँ पर दूर होती है। और अपने किसी भी प्रकार के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए आप अपने इस नव शमी पत्र वाले उपाय को इस गणेश चतुर्थी पड़ती है। पर ये वाले जो गणेश चतुर्थी है 7 सितंबर को पड़ने वाली है। भाई इस बहुत महत्व है और ये साल की सबसे बड़ी चतुर्थियों में से एक चतुर्थी है। इसलिए आप लोगों को इस गणेश चतुर्थी के दिन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मतलब 7 सितंबर के दिन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और इस दिन 9 शमी पत्र उपाय भी ज़रूर करना है अपनी मनोकामना के लिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस 9 शमी पत्र वाले उपाय को आप लोगों को इस गणेश चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है और कहाँ पर करना है। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि साल की सबसे बड़ी चतुर्थी के आप लोग कर रहे हो, इस गणेश चतुर्थी के दिन आपको कर रहे हो, आपकी ऐसी मनोकामना पूरी होगी जिससे के लिए आपने सारे व्रत करके देख लिए हो, सारे उपाय करके देख लिए हो। पर ये वाला उपाय इस दिन अगर आप करते हो तो निश्चित सी बात है आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस उपाय को आप लोगों को में से किसको करना है, घर परिवार में से किसको करना है। तो देखो, वैसे ये जो उपाय है ये आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। तो वैसे अगर आप अपनी खुद की कोई मनोकामना के लिए 9 शमी पत्र वाले उपाय को गणेश चतुर्थी के दिन कर रहे हो तो आप लोगों को खुद से ये उपाय करना है। और अगर आपका कोई एक बड़ा सदस्य, मुख्य सदस्य अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है कि उसके घर में सभी सदस्य खुशी रहे, तो इस जगह पर आप घर का कोई एक बड़ा सदस्य होगा, विशेष रूप से घर की बड़ी माताएं बहनें में से कोई भी एक माता बहन जो है इस नव शमी पत्र वाले उपाय को गणेश चतुर्थी के दिन कर सकती है। बाकी किसी की भी अगर कोई खुद की मनोकामना है तो वो अपने लिए अगर इस शमी पत्र वाले उपाय को कर सकता है और पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए करना है। तो घर का मुख्य सदस्य, माताओं बहनों में से कोई एक सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों, इस उपाय को आपको किस समय करना है, सुबह करना है, शाम के समय करना है। तो देखो, इस नव शमी पत्र वाले उपाय को आप लोग सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, आपको जब समय मिल जाए। पर करना एक ही समय है, दोनों समय नहीं करना है। किसी कारणवश अगर आप सुबह ना कर पाओ तो फिर आप शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। शाम के 6 बजे से लेकर के 7:30 या 8 बजे के बीच में आप जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में उपाय हमें करना कहाँ पर है, तो देखो, ये जो 9 शमी पत्र वाला जो उपाय है आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर जाकर के आप लोगों को ये वाला उपाय करना है।
दोस्तों, गणेश चतुर्थी का जो दिन होता है वो गणेश जी का दिन होता है। भगवान शिव जी के पुत्र का होता है, इसलिए इस दिन की महत्ता बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और जब साल की सबसे स्तुति ही हो तो इसमें बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद में जब जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है, इस 9 समी पत्र वाले उपाय में हमें सामग्री क्या क्या लगेगी और हमें उपाय को करने की विधि क्या है वो भी हम आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, उपाय की सामग्री में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपको उपाय के नाम में ही समझ आ गया होगा। 9 समी पत्र वाला उपाय मतलब 9 समी पत्र। अब समी पत्र तो आप सभी लोग ने देखा होगा, शिवलिंग पर चढ़ते हैं और शिव जी को पसंद भी है। समी पत्र क्या होते हैं? समी पत्र में छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं जो कि हम भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं। समी पत्र अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटरनेट पर सर्च करके देखिए कि आप ही घर में किसी से पूछिए या किसी से पूछकर जो समी पत्र तोड़कर लेकर आएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको बिकती हुई नज़र नहीं आती है। समी के पेड़ से समी की पत्तियां आप लोग यहाँ पर तोड़कर ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिलाकर 9 समी पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। 9 समी पत्र, सिर्फ 9 समी पत्र की यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो, समी पत्र में पत्तियाँ होती हैं तो आप लोगों को नहीं करना है, पूरी एक छोटी सी होती है समी पत्र। तो एक समी पत्र एक डाग होती है। ऐसा मत करना कि छोटी छोटी पत्तियाँ समी पत्र लो, नहीं, वो पूरी डाल होती है। समी पत्र की छोटी सी एक डाल को आप एक समी पत्र मानना, 2 मानना, फिर 3। उसी प्रकार से आपको 9 छोटी छोटी समी पत्र लेने हैं। आपके पास 9 समी पत्र, आपने सबसे ज़रूरी उपाय की चीज़ है वो आपने तैयार कर ली। क्या सिर्फ 9 समी पत्र लेकर ही उपाय करना है? नहीं, इसके साथ में घी का दीपक भी तैयार करना है। उपाय चाहे सुबह करो चाहे शाम करो, आप लोगों को ज़रूर लेकर के जाना है। उपाय के साथ में ये जो दीपक है ये आप लोगों को लगाना है, इसलिए ध्यान रखना। ना दीपक होगा तो आप आटे का भी दीपक ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। मिट्टी का होगा तो नया दीपक लेना पड़ेगा, आटे का तो आप अपने घर पर बना ही सकते हैं। जो दीपक आप लोग लोगे दोस्तों, उस दीपक के अंदर आप लोग रखोगे गोल बत्ती। गोल बत्ती रखने के बाद दोस्तों, इस दीपक के अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। क्या शुद्ध देसी गाय का घी ना, ये डालने के बाद आपको ये जो दीपक ये तैयार ही हो जाता है। अब देखो, सुबह के समय अगर आप उपाय करोगे तो वैसे ही दोस्तों आप लोगों को इस उपाय को शाम के समय करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय में हमें एक दीपक की आवश्यकता पड़ रही है और जलाना पड़ रहा है। पर अगर आप शाम के समय कुछ काम है तो इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हैं। तो देखो, सुबह के समय जा रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर के जाना। उपाय में हमें शिव जी के मंदिर में ही करना है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। और जो भी आपकी पूजन सामग्री है शिव जी के को चढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें लेकर के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये समय कुछ भी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो फूल वगैरह कुछ बेलपत्र लेकर के जा सकते हो, क्योंकि शाम के समय हम वैसे ही जो इस उपाय में एक दीपक लेकर के जा ही रहे हैं, आप चाहो तो एक अलग से दीपक लेकर के जा सकते हो। उपाय का जो दीपक है वो अलग ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या करना है, सुबह उपाय कर रहे हो चाहे शाम उपाय कर रहे हो, उपाय को करने की जो विधि है वो एक ही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही कोई बदलाव है। सुबह चाहे उपाय करो चाहे शाम को करो, करना क्या है, सबसे पहले ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहाँ पर जो है शुद्धता का विशेष रूप से इस उपाय को
कर ध्यान रखना और शुद्धता का ध्यान रखते हुए ही आप लोगों को अपने ही घर के पास शिवजी का जो मंदिर है वहाँ पर आपको अपनी सामग्री लेकर के पहुँच जाना है। पूजन सामग्री लेकर के उसे लेकर के वहाँ पहुँच जाना। शिवजी के मंदिर पहुँचकर भगवान शिवजी की चौखट के दर्शन करके मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान शिवजी के दर्शन करके आप लोग शिवजी के पास में आ जाओ। देखो, शिवजी के पास में आने के बाद जहाँ पर सबसे पहले हमें उपाय नहीं करना है, पहले पूजन अर्चना करनी है। सुबह के समय गए हुए हो तो पहले पूजा अर्चना करोगे, 1 लोटा जल चढ़ाओगे, जो भी आपकी पूजा अर्चना है वो सारी करोगे। शाम के समय गए हुए हो तो अगर कुछ तो वो चढ़ा देना, नहीं लेकर के गए हो तो आप सीधे अपना ये उपाय कर सकते हो। भगवान के दर्शन करने के बाद अब करना कैसे है, जैसे ही आपके पूजन अर्चना हो जाए उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, भगवान शिव जी के दर्शन के पास में बैठ जाना है। अभी बैठने के बाद आप लोगों को अपना जो दीपक है वो भी नहीं जलाना है, वो उपाय में हम आपको जब बताएंगे तब जलाना है। तो 9 समी पत्र आपने अपने पास है, एक घी का गोलबाती का शुद्ध देसी गाय का दीपक है, मिट्टी का है, आटे का है, वो अपने पास है। तो एक ही दीपक लेना है। इस उपाय में आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप के शिवलिंग के पास बैठते हो तो भाई आपके पास कितने समी पत्र हैं, 9 समी पत्र हैं। 9 समी पत्र में से आप अपने 5 समी पत्र अलग निकाल लो। 5 समी पत्र तो 9 समी पत्र में से अगर 5 समी पत्र अलग निकाल लिए तो आप 5 समी पत्रों को निकाल कर अलग रख लो, क्योंकि ये 5 समी पत्र हमें एक अलग स्थान पर चढ़ाने हैं, जो कि भगवान गणेश जी का स्थान। आपने देखा होगा शिव जी के शिवलिंग में शिव जी का पूरा परिवार होता है। पूरा परिवार जो भगवान शिवलिंग से में जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, सबसे पहले आप वो पता कर लो। आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो किसी से पूछ लेना, वरना हम भी आपको बता देते हैं। शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है वो जलाधारी के राइट हैंड साइड में होता है। कहाँ पर? जलाधारी के राइट हैंड साइड में होता है, शिवलिंग की तरफ। तो शिवलिंग की तरफ खड़े होकर देखना, मतलब आपका मुख भी उत्तर की दिशा की तरफ होना चाहिए। उस तरफ आप खड़े होकर के देखना आपका सीधा हाथ कौन सा है, तो वो आपका सीधा हाथ होगा, वही शिवलिंग का सीधा हाथ होगा। वो शिवलिंग की तरफ देखने पर जो सीधा हाथ पड़े, उस सीधे हाथ की जलाधारी पर, जहाँ पर जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल ही कोने भाग पर, साइड में भाग पर गणेश जी का स्थान होता है। सबसे पहले आप लोगों को अपनी 5 समी पत्र अलग निकाल लेनी है, और जो 5 समी पत्र आप लोगों ने निकाली है इसको एक साथ जमा कर लेना। एक साथ जमा कर लो आपकी 5 समी पत्र। इससे आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए। तो आप 5 समी पत्र आपको शिवलिंग पर जलाधारी के राइट हैंड साइड पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, शिवलिंग में जहाँ पर आपको 5 समी पत्र समर्पित करना है। जो आपकी समी पत्र की डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ होगा, जहाँ से जल बहता है। 5 समी पत्र गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद आपके पास 4 समी पत्र बची हुई है। तो इन 4 समी पत्र में से आप अपने 3 समी पत्र अलग निकाल लो। 3 समी पत्र आप अलग निकाल लो और बाकी 1 समी पत्र, एक दीपक जो है आपको अलग रखा हुआ। तो 3 समी पत्र जैसे ही आप लोगों ने अलग निकाल लेते हो, 3 समी पत्र को निकाल कर आपको क्या करना है, इन्हें भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर? भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अभी आपने कहाँ पर चढ़ाए हैं? ये 5 समी पत्र गणेश जी वाले स्थान पर, और 3 समी पत्र निकाले हैं, ये आप चढ़ाओगे भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। जब शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो डंडी का जो भाग होगा वो जलाधारी की तरफ होगा या आपकी तरफ होगा।
तो 3 समीपत्र निकाल करके इन्हें आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, समर्पित कर दिया। जैसे ही आप लोग अपने ये 3 समीपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो, उसके बाद में आपके पास बचा है एक समीपत्र, एक घी का दीपक, उसको उठाना है आप लोगों को। एक समीपत्र अपने एक दीपक को उठाना है और शिवलिंग के पास में से उठाना है और उसके बाद शिवलिंग की चौखट के पास जाना है। मंदिर से बाहर नहीं निकलना है, मंदिर के अंदर ही खड़े रहना है। मतलब जो भगवान शिव जी की चौखट हो, उस चौखट के बिल्कुल आखिर में आकर के खड़े हो जाना है। बस मंदिर के प्रांगण से, शिव जी के मंदिर से बाहर नहीं निकलना है। तो वहाँ पर जैसे ही अगर खड़े हो जाओगे तो अपना लेफ़्ट हैंड देखना, उल्टा हाथ देखना, तो उल्टे हाथ की चौखट होगी, उससे साइड में बैठना है। मंदिर के अंदर नहीं बैठना है, मंदिर के बाहर ही नहीं बैठना है। शिव जी के मंदिर में प्रांगण जो होता है उसके अंदर ही बैठना है। जो शिव जी के मंदिर की चौखट में जो आप लोगों का लेफ़्ट हैंड पड़े, मंदिर में जाते समय आपका मुख मंदिर की चौखट की तरफ होगा। उस समय आपको जो लेफ़्ट हैंड पड़े, उस लेफ़्ट हैंड की चौखट में आप लोगों को बैठ जाना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मंदिर की चौखट के अंदर ही की तरफ करके पहले तो अपना वो जो दीपक, उसको पहले प्रज्वलित कर लेना है, मतलब जला लेना है। अपनी माचिस लेकर के जाना। इस दीपक को जलाने के लिए किसी और की माचिस मत लेना इस दीपक को जलाने के लिए, वरना इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो अपनी ही माचिस से लेकर के जाना। इस दीपक को जलाने के लिए इस दीपक को सबसे पहले आप लोगों को जला लेना। दीपक आपको जैसे ही जल जाता है, दीपक जलाने के बाद दोस्तों सबसे पहले जो आपके पास जो पहला समीपत्र बचा हुआ है, उस एक समीपत्र को आप लोगों को क्या करना है, उसी भगवान शिव जी के शिवलिंग के चौखट, मंदिर की चौखट के लेफ़्ट हैंड साइड पर हमने आपको बैठने के लिए कहा, वहीं पर बैठकर इसको सबसे पहले समर्पित कर देना। ठीक है। उस समीपत्र को भगवान शिव जी के चौखट के लेफ़्ट हैंड साइड में समर्पित करने के बाद में, उल्टे हाथ की चौखट पर समर्पित करने के बाद, अपना जो दीपक है, दीपक को गणेश जी के मोर ध्वज या मयूर ध्वज कोई भी एक नाम लेना। मोर या मयूर ध्वज लेना। कोई भी गणेश जी का एक नाम लेना। आप लोगों को इस दीपक को उस समीपत्र के पास में रख देना है। समीपत्र के ऊपर नहीं रखना है, समीपत्र के पास में रखना है। तो उस समीपत्र के पास आप अपने इस दीपक को रख दें। और दोस्तों जैसे ही आप लोग अपने इस दीपक को उस समीपत्र के पास में रख देते हो, शिव जी के उल्टे हाथ की चौखट की तरफ, उसके बाद में वहीं पर बैठकर आप भगवान गणेश जी का नाम लेकर, शिव जी का नाम लेकर अपनी वह मनोकामना बोल देना जिसके लिए आप लोगों अपने का उपाय कर रहे हो। चाहे दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो, चाहे किसी भी काम के लिए कर रहे हो, अपनी वह मनोकामना ज़रूर बोल देना। इस दीपक को रखने के बाद गणेश जी के मोहर ध्वज, मयूर ध्वज, गणेश जी का नाम लेने के बाद दीपक को रखते समय गणेश जी को मोर ध्वज या मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए उसके बाद में अपनी मनोकामना बोल देनी है। मनोकामना बोल करके भगवान गणेश जी को प्रणाम करना है, भोलेनाथ जी को प्रणाम करना है। उसके बाद में आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। आप अपने घर वापस आ जाना और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। विशेष रूप से माताओं बहनों को ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी होती है और इस उपाय को करने के बाद उनकी मनोकामना ज़रूर सुनेंगे और उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्योंकि भोलेनाथ
और गणेश जी की कृपा से उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। उनके घर में हमेशा सुख शांति और खुशी बनी रहेगी।